बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अल्मास आपके साथ है। आज के इस मॉर्निंग शो का आगाज़ हमेशा की तरह आज के पैगाम से करेंगे। पैगाम हमारा जी ये है कि हमने हसद और मनफी सोचों से बाज रहना है। हसद और नफ़रत दो बड़ी अजीब और ख़तरनाक बीमारियां हैं। वो हमारे अंदर पलती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हम ना चाहते हुए भी हमें पता ही नहीं होता है। हम दूसरों से किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके, किसी की कामयाबी देख करके हसद और जलन का शिकार हो जाते हैं, और फिर ये हसद और जलन जो है ये नफ़रत में बदल जाती है और हमें उन रिश्तों से, उन लोगों से दूर कर देती है। तो इन दोनों चीज़ों से हमने जिस हद तक हो सके हमने इज्तनाब करना है, बचना है, क्योंकि इंसान में सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर है इंसान के अंदर, एक जो अलार्म सिस्टम अल्लाह पाक ने आपके अंदर सेट किया हुआ है, वो आपका ज़मीर है। हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो हम खुद माने या ना माने, लेकिन हमारा ज़मीर हमें कहीं ना कहीं पिंच करता है, हमें एहसास दिलाता है कि हमने गलत किया है। लेकिन कुछ लोग ढीठ नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं इन चीज़ों को एडमायर करते हैं, उनका ज़मीर उनको ज़रूर मुलामत करता है। तो प्लीज़ ज़मीर को सुना कीजिए। ज़मीर जो है, जो ज़मीर की आवाज़ होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी शख्सियत को सुधारती है। तो जब आपका माइंड, आपका ज़मीर, आपकी सोच, आपका इनर जिसे कहते हैं, इनर आपको जब पिंच करे ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो यही हमारा पैगाम है। दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख करके, हंसता खेलता हुआ देख करके आपको खुश होना सीखिए, खुश होना चाहिए। यही हमारा आज का पैगाम भी था। बेहतरीन इंसान और कामयाब कौम बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला सेगमेंट हमारे साथ, हमारे सेगमेंट में हम मौसीकी के बारे में बात करेंगे। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, क्योंकि इंसान के दिल और दिमाग पर ये बड़ा गहरा असर डालती है और ना सिर्फ हमारे जज्बात को उभारती है, बल्कि हमारे जो मूड्स होते हैं, मूड जब हमारा चेंज हो जाता है, हम उदास होते हैं तो उदास मौसीकी सुनते हैं, खुश होते हैं खुश मौसीकी सुनते हैं, तो इस तरह से रुमानवी भी होती है। तो मौसीकी सुनना जी हमारे लिए बहुत अच्छा जो है वो रहता है। तो मौसीकी की दुनिया में हमारे साथ हैं जी जो हर धुन, हर सांस में ख़ास अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। हारमोनियम भी अपना साथ लेकर आए हुए हैं और इनके जो है ये फ़ोक मौसीकी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो आज हम मौसीकी पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक अच्छा गुलकार बनने के लिए कम वक्त में उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा अपना मकाम बनाया। आपको वेलकम करते हैं शुक्रिया अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? जी मैं आप ठीक, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हारमोनियम भी साथ लेके आए हैं और आपने जी इतने जी कम वक्त में मौसीकी की दुनिया में अपना इतना बड़ा नाम जी मेरे बनाया। वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद फ़तेह अली खां कमालवी। जी हम फोक भी गाते हैं और हमारा एक क्लासिकल में अच्छा इंतज़ाम है। जी एक बड़ा मकाम है। मेरे वालिद साहब बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उस्ताद फ़तेह अली खां कमालवी साहब। जी जी ठीक है। अच्छा, कब आपने गाना शुरू किया था? आपको छोटे कब थे, लगा कि घर में आपने था गाना चाहिए? काम क्लासिकल। ठीक है। जी कितनी उम्र में आपने ये हारमोनियम और ये गाना बजाना शुरू शुरू में किया? बस जो घर में था करते थे। हाँ अब माशाल्लाह क्लासिकल भी गा रहे हैं हाँ। और फोक भी गा रहे हैं। ठीक है। ये बताइएगा आप हमें कि आप अपने गाने जितने भी गाते हैं, आप खुद लिखते हैं या दूसरों के लिखे हुए गाने जो हैं दूसरे वो आप लिखते गाना हैं पसंद करते हैं? तो ज़्यादातर तो क्लासिकल गा रहे हैं हम, तो हाँ। दूसरे लोग लिखते हैं तो गाते हैं हम, कंपोजिशन खुद बनाते। ठीक है। जी जी तो आप लाइव परफॉर्म करना आपको जी आसान लगता है या आप स्टूडियो में? हर तरह के परफॉर्म करते हैं। तो डेली कितनी रिहर्सल करते हैं आप? रिहर्सल 3-4 घंटे करते हैं। जी जी ठीक है। कुछ सुनाएंगे आप? जी प्लीज़ हम हमें। मैं सुनाता हूँ आपको गज़ल उस्ताद बरकत अली खां साहब की गाई हुई, तो कोशिश करता हूँ। हम वफा थे इसलिए हम वफा थे इसलिए नजरों से गिर
शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। निजरे धरे धा भरनी रे मागा रे सा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही आने वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम। हाँ वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम। हाँ वो जो लुत्फ मुझे पे थे बेशतर, सरे मबरा दरे दारे नीद मगर गर सा। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे गाल पर। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हमें तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया। राहत फ़तेह अली ख़ान कमाल भी हमारे साथ मौजूद है। राहत, बड़ा ही खूबसूरत आपको मतलब सुन करके वाकई एहसास होता है कि आप एक घराने से आपका ताल्लुक़ है और आपकी बिलोंगिंग्स, आपके खून में ये चीज़ शामिल है ना, मौसीकी। तो आपने साबित किया है। और अभी हमने सिर्फ और लाइव बैठ के गाना और सुर का इतना ख्याल रखना, तो फिर आपका नाम भी राहत फ़तेह अली ख़ान, तो ये किसने रखा, क्या कहते हैं घर वाले? ये मेरे वाले साहब ने रखा था। तो मेरे दादाजी ने ना जी जब देखा कि एक ही भाई हूँ ना मैं, अच्छा, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये राहत फ़तेह अली सुकून, हाँ, राहत फ़तेह अली ख़ान। जी जी जी। तो ये वाले साहब ने राहत फ़तेह अली ख़ान रखा। हाँ, ठीक है। तो आपके दादा मरहूम ने आपका नाम रखा, और फिर वालिद से कितनी इंस्पिरेशन लेते हैं आप जब आप गाते हैं? आपके किसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किसको कॉपी करने की कोशिश? भाई कॉपी करना मीन्स कि किस जैसा आप बनना चाहते हैं? जी हसरत तो बहुत है कि वालिद जैसा बनूं, मगर उनकी जो मेहनत थी, रियाजत थी, उन जैसे तो हम बन नहीं सकते, मगर कोशिश कर रहे हैं कि वालिद साहब की जगह जो है वो निभा सकें हम। अच्छा जी। तो उनको फिर आप जब गा रहे होते हैं तो उस वक्त दिल में क्या फील आता है, क्या बस यही फील आता है कि उनको एक चीज़ डेडिकेट करना चाहूँगा मैं वाले साहब को। हाँ। राग भैरवी में जब उनको सुनते हैं तो फीलिंग जो होती है वो मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। बिछड़ गया मेरा दिल दा जानी, ते मैं कक्खा वांगर रुल गई, फुल्ला नाल नाज की जिंदड़ी जेड़ी विच कंडिया दे
सजना दे मार मुकाया ते मैं अथरू बन के डुल एक माया तेरी याद न भुलदी बाकी हर शै जग दी भुल गई इंज विछड़े मुड़ नहीं आए जाने दूर गए इंज विछड़े कोई दर्दी मोड़ ले आवे कोई दर्दी मोड़ ले आवे जाने दूर गए इंज विछड़े दरी रे सा मरे धा मगा 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 नी दा नी दा नी दा नी दा मगा मगा नी दा नी दा गा मरे धा इंज विछड़े पल विच माखी ना हो गए गोले ना कोई दुख सुख बैके बोले ना दिल दे गाल सुनाए ना दिल दे गाल सुनाए जानी दूर गए इंज विछड़े विछड़े ज़बरदस्त, क्या बात है। अब ये सारे गाने जो हैं ज़ाहिर है हमारे लेजेंड जितने भी हैं उन्होंने गाए हुए हैं, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो नहीं गाया उनको जाता। सुनते हैं पहले, जी रियाज जी करते हैं, रियाज प्रैक्टिस तो क्या बहुत हमारा जो घराना है वो रियाज में बहुत आगे किसी उस्ताद से बाकायदा आपने है तरबियत भी ली? जी जी मैं आपको बताता हूँ मेरे जो दादाजी थे उस्ताद हुसैन बख्श खान ढाडी वो बाबा आशिक अली खान साहब के शागिर्द थे। अच्छा। बाबा आशिक अली खान साहब के बहुत सारे शागिर्द हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब आगे फिर तो मेरे दादाजी उस्ताद हुसैन बख्श खान ढाडी उस्ताद जो मेरे वो उस्ताद आशिक अली खान साहब के शागिर्द थे और मेरे वालिद साहब उस्ताद फ़तेह अली खान कमाल वो उस्ताद हुसैन बख्श खान ढाडी के शागिर्द आगे मैं अपने वालिद साहब का शागिर्द हूँ। जी ठीक है। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, फिर उस्ताद गुलाम फ़तेह अली खान साहब हैं, बड़े माया नाज़ हैं हमारे यहाँ पे, बड़े लेजेंड्स हैं। और फिर राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो अब मौसीकी को, क्लासिकल मौसीकी को एक बड़ा मतलब उन्होंने संभाला दिया हुआ है हमारे। तो क्या किस लेवल तक आप जाना चाहते हैं, कहाँ तक इंशाल्लाह जहाँ वाले साहब ने वो एक हसरत थी वाले साहब की भी, हाँ। वैसे तो वाले साहब ने आल पाकिस्तान इंडिया सब उन्होंने घूमे तो उन्होंने बहुत बड़े प्लेटफार्म देखे। इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी ठीक है। तो डेली राहत कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, और जब आपको इवेंट्स में लोग बुलाते होंगे ज़ाहिर है, जी, जी, आपको लोग जब इनवाइट करते हैं, आप जाते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में या इवेंट्स में, तो राहत के नाम से पुकारना बुलाना वो भी बड़े एजाज़ की बात है। ज़ाहिर है राहत फ़तेह अली खान साहब भी एक नाम है, तो कैसा फील करते हैं आप? अच्छा फील करते हैं जी, बुजुर्ग हैं वो हमारे खास अब राहत फ़तेह अली खान हमारे बुजुर्ग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो लेजेंड है, बड़े लोग हैं उनके नाम से पुकारे तो बड़ी बात है हमारी। आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, आपकी सुर और लय भी बहुत अच्छी है। मैं अक्सर सुनती हूँ ये इंटरव्यूज़ वगैरह, जितने भी हमारे फोक के सिंगर्स हैं, मेल लड़के हैं ख़ासतौर पे यंगस्टर, तो मैं उनका नाम तो नहीं यहाँ पे लूँगी, तो वो कॉन्सर्ट्स वगैरह करके या इवेंट्स करके, जैसे शादियों के इवेंट होते हैं, कोई फैमिली का कोई होता है तो उनको जब इनवाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वो तो फाइनेंशियली बहुत अपने आप को बताते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े रिच हैं। तो आप अगर कंपैरिजन करें तो आप कहाँ तक पहुँचे? मैं ये बताता हूँ, अखराजात भी ऐसे हैं, हम भी ऐसे ही पे करते हैं, मगर वो के साथ म्यूजिशियन होते हैं, गाड़ियाँ होती है, टीम होती है, उनकी फीस देनी पड़ती है। हाँ। काफ़ी फीस होती है उनकी भी, म्यूजिशियन की भी। ठीक है। और नए आने वाले जो गुलकार हैं जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या उनको आप पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, मेहनत करें जी, आगे आए, अल्लाह पाक उनको भी ये मकाम देगा जी। हाँ इंशाल्लाह। ठीक। और आप ख़ास कोई इसके जो आपके फेवरेट सिंगर हों क्लासिकल की दुनिया में, कौन है?
फेवरेट तो सारे बुजुर्ग अच्छे नहीं हैं। फिर भी अब सब तो नहीं ना आपके हाँ फेवरेट जी। हो सकते, अच्छे तो सभी हैं। मैं ज़्यादा लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को करता हूँ और उस्ताद हमीर अली खान साहब। अच्छा, जी जी उनको सुनते भी हैं? जी, उनको सुनते हैं। तो अगर कुछ सुनाना चाहें जी, मैं उनका सुनाता हूँ। गाया हुआ कोई। ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी है। याद पिया की ये दुख सहा बिना जाए, याद पिया की बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया रे कूक सुनाए, मुझ बिरघल का जियादा जलाने पिबिल रन जगाए, राम याद पिया की याद पिया राम, ये दुख सगा बिना जाए, राम रे रे ना याद पिया की क्या बात है, ज़बरदस्ती। शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ राहत। इसी शुक्रिया, तरह से शुक्रिया, आप अच्छा गाते रहें और आगे बढ़ें, अपने वालिद का नाम रोशन करें। हमारे साथ जी यंग टैलेंट और क्लासिकल की दुनिया में इन्होंने अपना नाम बताया, राहत फ़तेह अली ख़ान कमालवी हमारे जी, जी, साथ जी, थे। जी, आपके आने बिल्कुल। का बहुत शुक्रिया।